मैं अपने माता पिता और बहन के साथ गांव से वापस दिल्ली अपने घर आने के लिए निकला था। रेलवे स्टेशन गांव से काफी दूर था। लगभग 2.5 घंटे लगते थे वहां पहुंचने में। क्योंकि ट्रेन हमारी कानपुर स्टेशन से ही थी, हम 8 बजे तक वहां पहुंच गए थे। ट्रेन रात 10 बजे की थी। मैं और मेरे घर वाले स्टेशन पर भी बैठ गए। वहीं प्लेटफॉर्म पर ही हमने खाना पीना खाया और ट्रेन का इंतजार किया। अभी वक्त था ट्रेन आने में, तो मैं इधर उधर टहलने लगा। प्लेटफॉर्म पर थोड़ा आगे जाकर मैंने देखा कि एक लड़की अकेले अंधेरे में बेंच पर बैठी हुई थी। आसपास भी कोई नहीं था उसके, और वो मुझे ही देख रही थी। ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस जहां सब घर वाले थे उसी तरफ आने लगा। लेकिन बहुत भीड़ थी उस तरफ और मुझे भीड़ में बेचैनी होती है, इसीलिए मैंने अपने दोस्त को फोन मिलाया और उससे बातें करता हुआ चलने लगा। तभी पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं तुरंत पीछे पलटा पर मेरे पीछे तो कोई भी नहीं था। फिर मैंने सोचा आसपास इतने लोग हैं, शायद किसी का हाथ लग गया होगा। फिर मैं घर वालों के साथ आकर बैठ गया। कुछ ही देर में हमारी ट्रेन भी आ गई। ट्रेन आते ही भीड़ बढ़ गई थी। हम भी फटाफट ट्रेन में चढ़ गए और अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। 12 साढ़े 12 के करीब ट्रेन में शांति सी हो गई थी। सबको नींद आ रही थी और सब अपनी अपनी सीट पर सो भी रहे थे। मेरी भी आंख लग गई थी। फिर कुछ देर में अचानक से मेरी आंख खुली। टाइम देखा तो 2:30 बज रहे थे। आसपास देखा तो सब सो ही रहे थे। मैं उठकर वॉशरूम की ओर गया तो ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी हुई थी। स्टेशन पर काफी चहल पहल भी थी। मैंने दरवाजे पर जाकर वहां एक लड़की खड़ी देखी। ये वही लड़की थी जिसे मैंने कानपुर स्टेशन पर भी देखा था। वो अभी भी मेरी ही तरफ देख रही थी। मैंने उसे नजरअंदाज करा और मैं उस स्टेशन पर थोड़ा टहलने लगा तो वो लड़की मेरे पीछे पीछे चलने लगी। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसको टोकूं। तभी उस लड़की ने मुझे पुकारा, सुनिए, जरा रुकना। हाँ जी, बोलिए। क्या आप इसी स्टेशन से जा रहे हैं? क्योंकि मुझे भी इसी स्टेशन पर उतरना था, लेकिन मुझे बाहर अकेले जाने में डर लग रहा है। तो क्या आप मुझे बाहर तक छोड़ देंगे? वैसे तो यहाँ अभी ट्रेन थोड़ा रुकेगी, पर वैसे मुझे स्टेशन पर से ही नहीं जाना था, लेकिन मैं आपको बाहर तक छोड़ाता हूँ। मैं उस लड़की को छोड़ने के लिए चल पड़ा, क्योंकि जब से मैंने उस कानपुर स्टेशन पर उसे देखा था, मुझे वो तब से अच्छी लगने लगी थी और शायद छोड़ने के बहाने उससे दोस्ती भी हो जाए। ये सोचकर बस मैं चल पड़ा। मैं आगे चल रहा था और वो मेरे पीछे, और तभी फिर उसने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैं बहुत घबरा गया था, क्योंकि अब उस लड़की का चेहरा बिल्कुल खून से लपटा हुआ था। उसकी आंखें बाहर की ओर आ रही थी और एक हाथ आधा कटा हुआ था और पूरे शरीर से खून बह रहा था। उसे देख मेरी जोर से चीख निकली, आ! तभी उस लड़की ने मेरे गले में अपने जहरीले नाखून घुसाकर मेरी आवाज को बंद कर दिया। मैंने इधर उधर देखा तो जो थोड़ी देर पहले वहां लोग दिख रहे थे,
सब एकदम से गायब हो गए। अब वहां कोई नहीं था। पूरा स्टेशन मानो सुनसान हो गया था। मैं घुटनों के बल नीचे बैठ गया। वो औरत ने मेरा गला दबाना शुरू किया। मेरी सांसें मानो फूलने लगी थी और चेहरा भी पसीने से भर गया था। उस दिन मानो लगा कि आज मेरा आखिरी दिन या आखिरी ही रात है। इस धरती पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी ऐसा कुछ भी मेरे साथ होगा। मेरी तड़पते तड़पते इतनी जोर से चीख निकली कि मैं चीखता ही रह गया। तो अचानक मेरे पापा ने मुझे उठाया तो मैंने देखा कि मैं उसी ट्रेन में था और ये सब एक भयानक सपना था। पापा ने मेरा रुमाल से पसीना पोंछा। अभी भी मेरी धड़कन बहुत तेज चल रही थी। अब मैंने सोच लिया था कि पूरी रात जाग कर यहीं बैठ के निकालूंगा। अब सुबह हो गई थी और नई दिल्ली स्टेशन भी आ गया था। हमने अपना सामान लिया और ट्रेन से नीचे उतरने लगे। तभी मेरी नजर सामने एक लड़की पर गई जो कि वही थी जिसे मैंने कानपुर स्टेशन पर देखा था और रात मेरे सपने में भी आई थी। मुझे फिर से पसीना आने लगा और धड़कन मानो इतनी बढ़ गई थी कि मेरे हाथ पैर दोबारा से कांपने लगे। वो वही थी, हमारे सामने, हमारे साथ अपना सामान लेकर उतर गई थी। हम स्टेशन से बाहर ऑटो का इंतजार करने लगे कि मैंने देखा अभी भी वो लड़की हमारे बगल में थी। इस बार मैंने अपनी बहन से कहा, अरे देख, ये लड़की कानपुर स्टेशन से हमारे साथ साथ चल रही है। क्या भैया, कौन सी लड़की, कहाँ जा रही है? अरे यही जो साथ साथ चल रही है, देख इसे। क्या हो गया है भैया आपको? कोई लड़की नहीं है यहाँ, पागल बना रहे हो क्या? ये सुन मेरे होश उड़ गए क्योंकि वो मुझे अभी तक देख रही थी, लेकिन किसी और को क्यों नहीं दिख रही थी वो। अब हम अपने घर पहुंच गए थे और घर की थोड़ी साफ सफाई और छोटे मोटे काम में लग गए थे क्योंकि हम 1 महीने बाद घर वापस लौटे थे। अब सब काम करके सब अपने कमरे में आराम करने चले गए थे। मैं भी अपने कमरे में आराम करने आ गया और आंखें बंद करके लेट गया था तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई मेरे साथ बिस्तर पर लेटा है और जोर जोर से सांसें ले रहा है और उसने मेरे ऊपर हाथ भी रखा हुआ है। मैं तभी चीखता हुआ बेड से उतरकर बाहर की ओर भागा। बाहर पापा खड़े थे। अरे क्या हो गया है बेटा? मैं कुछ नहीं बोल पाया। फिर माँ और बहन भी वहां आ गए। सब मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ। वो लड़की अंदर है मेरे कमरे में। मैं साफ साफ नहीं समझ पा रहा था। तभी पापा कमरे में आ गए और उन्होंने देखा कि कमरे में कोई नहीं था। मुझे भी बाहर आकर समझाया कि कोई नहीं है कमरे में, जरूर मैंने कोई सपना देखा है। यही समझाने में लगे थे सब मुझे, लेकिन मैं जानता था कि कोई सपना नहीं था वो, क्योंकि मैंने देखा था उसको अपने साथ अपने बेड पर। बस वो लड़की आखिर किसी को क्यों नहीं दिख रही थी। अब रात हो गई थी। मैं अपने कमरे में आ गया था। अंदर से कमरे को बंद करके लाइट भी ऑफ कर दी थी और सोने की कोशिश करने लगा था, लेकिन तभी किसी ने खिड़की पर खटखटाना चालू कर दिया था। मैंने उठकर वहां जाने की कोशिश करी और खिड़की खोली तो बाहर उस लड़की को देख के मेरी चीख निकल गई। वो खून से भरी हुई थी। एक हाथ उसका कटा हुआ था। मैंने पापा को बुलाया। पापा भागते हुए मेरे कमरे में आए। वो देखो पापा, वही लड़की। कहाँ है बेटे? यहाँ तो
कोई भी नहीं दिख रहा मुझे। वो लड़की पापा को नजर नहीं आ रही थी, लेकिन वो अभी भी मुझे भयानक मुस्कुराते हुए देख रही थी। देखो पापा, वही है, वो मुझे मार देगी पापा। अरे कोई नहीं है बेटा, क्यों तुम्हें कुछ हो रहा है? कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं बैठा हूं ना यहाँ। अब पापा मुझे बाहर सबके बीच लेकर आ गए थे। सभी वहां बैठे भी हुए थे और बातें कर रहे थे, लेकिन मैं अभी भी चिल्ला रहा था, मार देगी मुझे, मार देगी मुझे वो, ये कह रहा था। ये देख मेरी मम्मी रोने लगी और मंदिर से बाबा जी को बुला लाई। घर में आते ही बाबा जी ने सबको मेरे पास से हटा दिया और गंगा जल लेकर मंत्र पढ़ने लगे। तो मेरे अंदर से कोई अलग आवाजें आने लगी। मुझे ये पसंद आ गया है, ये मेरा है, इसे मैं लेकर जाऊंगी, समझ लो, मैं इसे लेकर जाऊंगी। बाबा ने तभी एक लोहे के डंडे को इतना गर्म कर लिया और उस लाल हुए लोहे को मेरी तरफ दिखाते हुए बोले, प्यार से चली जा, नहीं तो यही वसम कर दूंगा तुझे। नहीं जाऊंगी, मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगी। तभी बाबा ने वो डंडा मेरे पैरों पे लगाया तो मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन वो चुड़ैल मेरे अंदर से निकलकर सबके सामने आ गई। उसका वो भयानक रूप अब सबको दिखने लगा। बाबा ने अब कोई मंत्र पढ़ना चालू किया तो वो चुड़ैल तड़पने लगी और आग में जलने लगी। चली जा यहाँ से, वरना भस्म हो जाएगी तू। थोड़ी ही देर में वो वहां से गायब हो गई। तो बाबा ने हम सबको बताया कि ये नीता नाम की एक लड़की थी और उसकी आत्मा थी जो स्टेशन पे चाय बेचा करती थी। जिस लड़के को ये पसंद करती थी उसी ने एक दिन इसके मुंह और हाथ पर ब्लेड मारकर इसे मार डाला था। तब से इसकी आत्मा स्टेशन पर भटक रही है। जिसकी भी नजर इस पर जाती है और वो अगर इसे पसंद कर लेता है तो ये उसे अपने साथ ले जाना चाहती होती है। तुमने भी स्टेशन पर इसे पसंद किया होगा, तभी ये तुम्हारे पीछे यहाँ तक आई, पर अब नहीं आएगी।